हेलो दोस्तों, दी लर्निंग चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसा सही तरीके से खर्च करना सिखाती है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस कोशिश में लगा देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं, जो पैसा मैं कमा रहा हूँ क्या मैं उसे सही जगह खर्च भी कर रहा हूँ? और यही सवाल इस किताब को इतना खास बनाता है। अब ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और आपके फ़ोन पर बैंक का एक मैसेज आता है। आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए हैं। पहले तो आपको यकीन ही नहीं होता, फिर आपका दिमाग दौड़ने लगता है। नई कार, विदेश की शानदार ट्रिप, नया आईफोन, बड़ा घर और वो सारी चीज़ें जिन्हें खरीदने का आपने सालों से सपना देखा था। लेकिन अब एक और सवाल सोचिए, 1 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? क्या आप पहले से ज़्यादा खुश होंगे या फिर वही टेंशन, वही स्ट्रेस और वही परेशानियां आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होंगी? बस बैंक बैलेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि दुनिया में बहुत से लोगों के पास इतना पैसा है कि वे अपनी लगभग हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, फिर भी वे अंदर से खुश नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ ज़्यादा पीसफुल, ज़्यादा बैलेंस्ड और ज़्यादा हैप्पी होती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि असली गेम पैसा कमाने का नहीं है, असली गेम है पैसा खर्च करने का। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को इस तरह खर्च करना कि वह आपकी लाइफ को बेहतर बना दे, ये एक बिल्कुल अलग स्किल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्कूल हमें मैथ्स सिखाता है, हिस्ट्री सिखाता है, साइंस सिखाता है, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसा सही तरीके से खर्च कैसे किया जाए। शायद यही वजह है कि बहुत से लोग ज़्यादा कमाने के बाद भी ज़्यादा खुश नहीं हो पाते। इस किताब में मॉर्गन हाउसल हमें बताते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा टूल है जो अगर सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो आपकी लाइफ में असली खुशी, फ्रीडम और सेटिस्फैक्शन ला सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद आप पैसे को देखने और खर्च करने का अपना पूरा नज़रिया बदल दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हम पैसे खर्च करना सीखते ही नहीं। मॉर्गन हाउसल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी का इतना समय पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन उसे खर्च कैसे करना है ये कभी सीखते ही नहीं। ज़रा सोचिए, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, ज़्यादा पैसा कमाओ। हमें कंपाउंडिंग के बारे में बताया जाता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाता है, सेविंग की अहमियत समझाई जाती है। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि जब पैसा आ जाए तब उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ताकि हमारी लाइफ सच में बेहतर हो सके। और यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब हमारे पास पैसा आता है तो हम अक्सर वही खरीदने लगते हैं जिसे दुनिया सक्सेस की निशानी मानती है। बड़ा घर, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट गैजेट्स। हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें खुश कर देंगी, लेकिन कुछ समय बाद वही खुशी धीरे धीरे गायब होने लगती है और हम फिर किसी नई चीज़ के पीछे भागने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हाउसल कहते हैं कि इसका कारण बहुत सिंपल है। हम अक्सर पैसा अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की सैलरी बढ़ती है। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, वह उस पैसे को ऐसी चीज़ों पर खर्च करे जो उसकी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाए। दूसरा, वह एक बहुत महंगी कार खरीद ले। वह दूसरी राह चुनता है। कार खरीदने के बाद कुछ दिनों तक उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। लोग उसकी तरफ देखते हैं, दोस्त तारीफ करते हैं, रिश्तेदार प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वह एहसास धीरे धीरे खत्म होने लगता है और तब उसे एहसास होता है कि कार तो नई थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी उतनी नहीं बदली जितना उसने सोचा था। और यहाँ हाउसल एक बहुत गहरी बात कहते हैं। जब आप किसी को अपनी महंगी चीज़ों से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो लोग आपको नहीं देखते, वे सिर्फ उस चीज़ को देखते हैं। जब कोई आपकी नई कार देखता है तो वह ये नहीं सोचता कि काश मैं इसके जैसा बन पाता। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। उनका ध्यान आप पर नहीं, उस चीज़ पर होता है।
यानी जिस चीज़ को खरीद कर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते थे, वही चीज़ पूरी अटेंशन अपने ऊपर ले लेती है। और यही वजह है कि स्टेटस के लिए किया गया स्पेंडिंग अक्सर हमें लंबे समय तक खुशी नहीं देता। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है, पैसा वहाँ खर्च मत करो जहाँ लोग प्रभावित हो, पैसा वहाँ खर्च करो जहाँ आपकी लाइफ बेहतर हो। क्योंकि दिन के आखिर में सवाल ये नहीं है कि लोग आपको कितना सक्सेसफुल मानते हैं, सवाल ये है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी से सच में खुश हैं। चैप्टर 2, इनफ, जिंदगी बदल देने वाला शब्द। अब हम इस किताब के शायद सबसे पावरफुल आइडिया पर आते हैं। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप इसे सच में समझ लें तो पैसे को देखने का आपका पूरा नज़रिया बदल सकता है। वो शब्द है इनफ, यानी मेरे लिए कितना काफ़ी है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, समस्या यह नहीं है कि हमारे पास कम है, समस्या यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि कितना काफ़ी है। और जब आपको यह नहीं पता होता कि इनफ क्या है, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, आपको हमेशा लगेगा कि थोड़ा और चाहिए, फिर थोड़ा और, फिर उससे भी ज़्यादा। और देखते ही देखते ये एक ऐसी रेस बन जाती है जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं होता। इसे एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति फाइनेंशियल वर्ल्ड में काम करता है। उसके पास पहले से ही इतना पैसा है कि वह अपनी कई पीढ़ियों की जिंदगी आराम से चला सकता है, लेकिन फिर भी उसे और चाहिए, और ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा। उसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती। हर बार जब वह एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है तो उसे सामने उससे भी ऊंचा पहाड़ दिखाई देने लगता है, और इसी चक्कर में वह लगातार बड़े से बड़े रिस्क लेने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके लिए इनफ क्या है। अब दूसरे व्यक्ति को देखिए, वह कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट गुरु भी नहीं है। वह एक साधारण इंसान है। वह अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचाता है, साल दर साल, धीरे धीरे, बिना किसी शॉर्टकट के। उसे पता है कि उसे अपनी ज़िंदगी के लिए क्या चाहिए, उसे पता है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं, और सबसे ज़रूरी बात, उसे पता है कि उसके लिए इनफ क्या है। इसलिए वह हर समय किसी और की ज़िंदगी से अपनी तुलना नहीं करता। वह हर नई चीज़ देखकर बेचैन नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, वह चैन की नींद सो पाता है। इन दोनों लोगों के बीच सबसे बड़ा फ़र्क पैसा नहीं था, फ़र्क था इनफ की समझ। पहले व्यक्ति के पास बहुत पैसा था, लेकिन कभी सुकून नहीं था। दूसरे व्यक्ति के पास शायद कम पैसा था, लेकिन उसके पास मन की शांति थी। और कई बार यही सबसे बड़ी दौलत होती है। हाउसेल कहते हैं कि जब आपको अपना इनाफ पता चल जाता है तो आप आज़ाद हो जाते हैं। आप कंपैरिजन के जाल से बाहर निकल आते हैं। आप दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर परेशान नहीं होते। आपको हर साल अपनी लाइफ को महंगा बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि अब आप किसी और की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस नहीं जी रहे होते। आप अपनी डेफिनेशन के हिसाब से जी रहे होते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपके पास एक अच्छा घर हो, परिवार सुरक्षित हो, ज़रूरत का पैसा हो, और आपको हर महीने के खर्चों की चिंता न करनी पड़े, तो क्या उसके बाद भी लगातार और ज़्यादा पाने की दौड़ ज़रूरी है? शायद कुछ लोगों के लिए हाँ, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। और यही बात समझना सबसे ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी इसी वक्त अपने आप से एक सवाल पूछिए, मेरे लिए इनफ का मतलब क्या है? कितना पैसा, कैसी लाइफ, कितनी ज़रूरतें, और किस बिंदु पर मैं कह सकूँगा हाँ मेरे पास इनफ है? क्योंकि जिस दिन आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, उस दिन से पैसे की दौड़ आपको कंट्रोल नहीं करेगी, आप पैसे को कंट्रोल करेंगे। चैप्टर 3, पैसा आखिर खुशी कैसे खरीदता है? अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल आता है। अगर बड़ी कार, महंगा घर या लगातार नई नई चीज़ें खरीदना हमें लंबे समय तक खुश नहीं करता, तो फिर पैसा आखिर खुशी देता कैसे है? क्योंकि सच तो ये है कि हम सभी ने ये सुना है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन ये पूरी तरह सच भी नहीं है। असलियत थोड़ी अलग है। रिसर्च बताती है कि पैसा हमारी खुशी को बढ़ाता है, लेकिन सिर्फ एक सीमा तक। उसके बाद जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे खुशी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती। यानी एक समय के बाद ज़्यादा पैसा होने और बहुत ज़्यादा पैसा होने के बीच का फ़र्क आपकी खुशी में उतना बड़ा बदलाव नहीं लाता। तो फिर सवाल वही है, अगर चीज़ें खरीदने से
खुशी नहीं मिलती तो पैसा खुशी देता कैसे है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा सबसे ज्यादा खुशी तब देता है जब वह हमें 3 बेहद कीमती चीजें देता है। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कोई भी चीज किसी शोरूम में नहीं बिकती। 1, अपने समय पर कंट्रोल। सोचिए, आप सुबह उठते हैं लेकिन अलार्म की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपकी नींद पूरी हो गई है। आप काम करते हैं लेकिन मजबूरी में नहीं, बल्कि क्योंकि आप करना चाहते हैं। आप छुट्टी लेते हैं और उसके लिए किसी से परमिशन नहीं मांगनी पड़ती। यही है टाइम फ्रीडम। और हाउसल कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी महंगी कार नहीं है, अपने समय पर कंट्रोल होना है, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। 2, इंडिपेंडेंस, अपनी शर्तों पर फैसले लेने की ताकत। जरा सोचिए, कितने लोग ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं लेकिन छोड़ नहीं सकते। कितने लोग ऐसे फैसले लेते हैं जो वे लेना नहीं चाहते सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत है। अब सोचिए, अगर आपके पास इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि आप ज़रूरत पड़ने पर ना कह सकें तो कैसा लगेगा? एक टॉक्सिक जॉब को छोड़ने की हिम्मत, एक गलत अपॉर्चुनिटी को मना करने की आज़ादी और अपनी पसंद के रास्ते पर चलने की क्षमता, यही असली इंडिपेंडेंस है और इसकी कीमत किसी भी लग्जरी आइटम से कहीं ज़्यादा है। 3, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। अब तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पीस ऑफ माइंड, यानी रात को चैन की नींद सो पाना, हर महीने बिल आने पर घबराहट न होना, इमरजेंसी आने पर पैनिक न करना, अचानक कोई परेशानी आ जाए और आपको यह भरोसा हो कि आप उसे संभाल सकते हैं। सच कहें तो बहुत सारे लोग पैसा इसलिए नहीं चाहते कि वे अमीर दिखें, वे पैसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे डर से मुक्त होना चाहते हैं, और ये भावना किसी भी महंगी चीज से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। मॉर्गन हाउसल एक शानदार बात कहते हैं, पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि वह आपको अपनी जिंदगी के नियम खुद तय करने की आज़ादी देता है। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए, पैसा आपको सिर्फ चीजें खरीदने की ताकत नहीं देता, पैसा आपको ऑप्शंस देता है। और कई बार खुशी का असली स्रोत चीजें नहीं होती, खुशी का असली स्रोत ये जानना होता है कि मेरे पास चुनाव करने की आज़ादी है। इसीलिए कभी कभी सबसे अच्छा स्पेंडिंग वह नहीं होता जो किसी नई चीज़ पर किया जाए, बल्कि वह होता है जो आपको थोड़ा ज़्यादा फ्री बना दे। शायद ऐसी सेविंग्स जो आपको स्ट्रेस कम दे, शायद ऐसा इन्वेस्टमेंट जो भविष्य सुरक्षित करे, या शायद वह फैसला जिससे आप ऐसी जॉब छोड़ सकें जो हर दिन आपकी एनर्जी और हैप्पीनेस छीन रही है। क्योंकि आखिर में पैसे का असली काम आपकी अलमारी भरना नहीं है, पैसे का असली काम आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा फ्रीडम, ज़्यादा कंट्रोल और ज़्यादा पीस लाना है। चैप्टर 4, कंपैरिजन, खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन। अब हम उस चीज़ की बात करते हैं जो लाखों लोगों को बिना वजह परेशान करती है और शायद आपको भी कभी ना कभी कर चुकी है। उसका नाम है कंपैरिजन। मॉर्गन हाउसल एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, कीपिंग अप विद द जोन्सेस। इसका मतलब है दूसरों जैसी लाइफ दिखाने की कोशिश करना, दूसरों जैसा घर, दूसरों जैसी कार, दूसरों जैसा लाइफस्टाइल, और धीरे धीरे अपनी खुशी को दूसरों की उपलब्धियों से मापना। ज़रा सोचिए, आप अपने पड़ोसी को देखते हैं, उसने नई लग्जरी कार खरीदी है, कार चमक रही है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, और आपके दिमाग में एक विचार आता है, यार ये कितना सक्सेसफुल होगा। फिर आप अपनी ज़िंदगी को उसकी ज़िंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, आपको उसकी कार दिखाई देती है लेकिन उसका बैंक अकाउंट नहीं, आपको उसका लाइफस्टाइल दिखाई देता है लेकिन उसकी फाइनेंशियल रियलिटी नहीं, आपको उसकी स्पेंडिंग दिखाई देती है लेकिन उसकी सेविंग्स नहीं। हो सकता है कि वह कार कैश में खरीदी गई हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह भारी लोन पर खरीदी गई हो सकता है बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह EMI, डेट और फाइनेंशियल स्ट्रेस से जूझ रहा हो। लेकिन ये सब आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि दुनिया सिर्फ हाईलाइट रील दिखाती है, बिहाइंड द सीन्स नहीं। और यही वजह है कि मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आप कभी किसी की असली फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं देख सकते, आप सिर्फ उनकी स्पेंडिंग देख सकते हैं। इस लाइन में बहुत गहरी सच्चाई छिपी हुई है। जब आप किसी से कंपैरिजन करते हैं तो आप उसकी पूरी कहानी से नहीं,
उसकी कहानी के सिर्फ एक छोटे से हिस्से से कंपैरिजन कर रहे होते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह खेल कभी खत्म नहीं होता। मान लीजिए आज आपने एक अच्छी कार खरीद ली। कुछ समय बाद आपको कोई ऐसी कार दिखेगी जो उससे बेहतर होगी। फिर कोई और बड़ा घर ले लेगा, फिर कोई और महंगी वेकेशन पर चला जाएगा, फिर कोई और आपसे ज़्यादा कमाने लगेगा। और अगर आपकी खुशी कंपैरिजन पर टिकी है तो आप कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे दिखाई देगा। यही कारण है कि कंपैरिजन एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं होती। आप जितना दौड़ते हैं वह उतनी ही लंबी होती जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, दूसरों की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को कॉपी करना बंद करो, अपनी डेफिनेशन बनाओ। खुद से पूछो कि मेरे लिए अच्छी लाइफ कैसी दिखती है, मुझे सच में क्या चाहिए, मैं किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों के रूल्स से जीते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन आप अपने रूल्स खुद बनाने लगते हैं उस दिन एक अजीब सी आज़ादी महसूस होती है। अब आपको हर किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब आपको हर नई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं रहती। अब आपको हर समय किसी से आगे निकलने की ज़रूरत नहीं रहती। और शायद इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, दूसरों की मूवी में साइड कैरेक्टर बनने की कोशिश मत करो, अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर बनो। क्योंकि आखिर में सक्सेस वह नहीं है जो दूसरे लोग देखकर कहें, सक्सेस वो है जिसे देखकर आप खुद कह सकें, हाँ मुझे अपनी ज़िंदगी पसंद है। चैप्टर 5, चीज़ों पर नहीं एक्सपीरियंसेस पर खर्च करो। अब तक हमने बात की कि पैसा खुशी कैसे देता है और कैसे कंपैरिजन हमारी खुशी छीन लेता है। लेकिन अब सवाल आता है, अगर पैसा खर्च करना ही है तो सबसे समझदारी से कहाँ खर्च करें? मॉर्गन हाउसल इसका एक बहुत प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। वे कहते हैं, पैसा चीज़ों पर नहीं एक्सपीरियंसेस पर खर्च करो, क्योंकि अक्सर एक्सपीरियंसेस चीज़ों से कहीं ज़्यादा लंबे समय तक खुशी देते हैं। ज़रा सोचिए, आपने एक नया फ़ोन खरीदा। शुरुआत के कुछ दिनों तक आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बार बार उसे देखते हैं, नए फीचर्स ट्राई करते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही फ़ोन आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और जो एक्साइटमेंट पहले दिन थी वह धीरे धीरे गायब होने लगती है। यही चीज़ नए कपड़ों, नई कार, नए गैजेट्स और लगभग हर मटेरियल चीज़ के साथ होती है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है हीडोनिक एडेप्टेशन, यानी इंसान बहुत जल्दी नई चीज़ों का आदी हो जाता है। जो चीज़ आज आपको बेहद खास लग रही है, कुछ समय बाद वही बिल्कुल नॉर्मल लगने लगती है। फिर आपको खुशी के लिए कुछ और नया चाहिए होता है और यही साइकिल बार बार चलती रहती है। लेकिन अब दूसरी तरफ सोचिए, मान लीजिए आपने अपने परिवार के साथ एक शानदार ट्रिप की, या दोस्तों के साथ कोई यादगार यात्रा की, या किसी ऐसे कॉन्सर्ट में गए जिसे आप हमेशा देखना चाहते थे, या फिर किसी खास इंसान के साथ एक खूबसूरत शाम बिताई। उस एक्सपीरियंस की खुशी सिर्फ उस दिन तक सीमित नहीं रहती। आप महीनों बाद उसकी तस्वीरें देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, सालों बाद उसकी बातें करते हैं तो वही एहसास फिर से लौट आता है, और हर बार वह मेमोरी आपको थोड़ी सी खुशी दे जाती है। यही वजह है कि एक्सपीरियंसेस की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, जबकि ज़्यादातर चीज़ों की वैल्यू समय के साथ घटती जाती है। एक नई कार की कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही कम होने लगती है। एक नया फ़ोन कुछ सालों में पुराना हो जाता है, लेकिन अपने बच्चों के साथ बिताया हुआ एक यादगार सफ़र, अपने माता पिता के साथ बिताया गया एक खास दिन, या दोस्तों के साथ बनाई गई कोई खूबसूरत मेमोरी, उनकी वैल्यू समय के साथ और बढ़ती चली जाती है। और यहाँ हाउसल एक बहुत सुंदर बात समझाते हैं, जिस तरह इन्वेस्टमेंट में पैसा कंपाउंड होता है, उसी तरह मेमोरीज भी कंपाउंड होती हैं। हर बार जब आप किसी पुरानी याद को याद करते हैं, आप उसे दोबारा जीते हैं, और हर बार आपको थोड़ी सी खुशी फिर से मिलती है। यानी एक अच्छा एक्सपीरियंस सिर्फ एक बार नहीं, कई बार रिटर्न देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी कोई अच्छी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, बिल्कुल खरीदिए, लेकिन स्पेंडिंग करते समय एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या मैं सिर्फ एक चीज़ खरीद रहा हूँ या एक याद भी बना रहा हूँ? क्योंकि अक्सर सबसे कीमती खर्च वह नहीं होता जो आपकी अलमारी भर दे। सबसे कीमती खर्च वह होता है जो आपकी ज़िंदगी को कहानियों, अनुभवों
और यादों से भर दे। तो अगली बार जब आपका मन कुछ खरीदने का करे, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, ये मुझे एक चीज़ दे रही है या एक मेमोरी? क्योंकि कई बार यही एक सवाल आपके पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल तय कर सकता है। चैप्टर 6, सबसे खुश करने वाला खर्च। अब हम इस किताब के आखिरी और शायद सबसे दिल छू लेने वाले आइडिया पर आते हैं। अब तक हमने सीखा कि पैसा हमें फ्रीडम दे सकता है, पीस ऑफ माइंड दे सकता है और अच्छी मेमोरीज बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन मॉर्गन हाउसल एक और ऐसी बात बताते हैं जिसे बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वह है दूसरों पर पैसा खर्च करना। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशी तब मिलती है जब हम अपने लिए कुछ खरीदते हैं, नया फ़ोन, नई घड़ी, नए कपड़े या कोई और चीज़ जिसकी हमें इच्छा थी। और हाँ, उससे खुशी मिलती भी है, लेकिन अक्सर वह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। दिलचस्प बात यह है कि कई स्टडीज़ में पाया गया है कि जब लोग अपने लिए पैसा खर्च करते हैं तो उन्हें थोड़ी देर की खुशी मिलती है, लेकिन जब वही पैसा वे किसी और के लिए खर्च करते हैं तो उन्हें ज़्यादा गहरी और ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाली खुशी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ चीज़ों से खुश नहीं होता, इंसान कनेक्शन से खुश होता है, रिश्तों से खुश होता है। ये महसूस करने से खुश होता है कि उसने किसी की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया है। ज़रा सोचिए, आप अपने लिए एक गिफ्ट खरीदते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह एहसास सामान्य हो जाता है। अब दूसरी तरफ सोचिए, आप बिना बताए अपने माता पिता को कोई ऐसा गिफ्ट देते हैं जिसकी उन्हें सच में ज़रूरत थी। जब उनके चेहरे पर मुस्कान आती है, जब उनकी आंखों में खुशी दिखाई देती है, तो जो एहसास आपको मिलता है वह सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदने से मिलने वाली खुशी से बिल्कुल अलग होता है। या फिर सोचिए, आप किसी दोस्त की मुश्किल समय में मदद करते हैं, किसी ज़रूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में योगदान देते हैं, किसी ऐसे इंसान का सहारा बनते हैं जिसे उसकी ज़रूरत है। हो सकता है उस समय खर्च की गई रकम बहुत बड़ी ना हो, लेकिन उसका असर किसी की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा हो सकता है। और कई बार वही एहसास हमारे दिल में सालों तक बना रहता है। शायद यही वजह है कि बहुत से सफल और अमीर लोग अपनी ज़िंदगी के बाद के वर्षों में गिविंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि एक समय के बाद उन्हें समझ आने लगता है कि अगली कार, अगला घर या अगला लग्जरी आइटम उन्हें उतनी खुशी नहीं देगा, लेकिन किसी की मदद करना, किसी का जीवन बेहतर बनाना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना एक अलग ही तरह का सेटिस्फैक्शन देता है। और शायद यही पैसे की सबसे खूबसूरत बात है। पैसा सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता, वह किसी और की ज़िंदगी भी बदल सकता है। तो अगली बार जब आप पैसा खर्च करें, सिर्फ ये मत सोचिए मुझे इससे क्या मिलेगा। एक बार यह भी सोचिए, क्या इससे किसी और की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सकती है। क्योंकि कई बार सबसे अच्छा स्पेंडिंग वह नहीं होता जो आपके घर में कोई नई चीज़ लेकर आए। सबसे अच्छा स्पेंडिंग वह होता है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। तो दोस्तों, अब इस पूरी किताब का सार एक बार फिर से समझ लेते हैं। मॉर्गन हाउसल हमें यह नहीं सिखाते कि ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि वे हमें एक ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देते हैं। जो पैसा हमारे पास है उसका इस्तेमाल कैसे करें ताकि हमारी लाइफ सच में बेहतर बन सके। तो इस किताब से हमने क्या सीखा? पैसा कमाना और पैसा खर्च करना दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। सिर्फ ज़्यादा पैसा कमा लेना काफ़ी नहीं है, उसे सही जगह इस्तेमाल करना भी उतना ही ज़रूरी है। अपने लिए इनाफ डिफाइन करो, क्योंकि जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कितना काफ़ी है, उस दिन आप कंपैरिजन की कभी ना ख़त्म होने वाली रेस से बाहर निकल जाओगे। असली खुशी चीज़ों से नहीं, फ्रीडम से आती है। पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू ये नहीं कि वह आपको क्या खरीद कर दे सकता है, बल्कि ये है कि वह आपको अपने टाइम, अपने डिसीजंस और अपनी लाइफ पर कितना कंट्रोल देता है। दूसरों की स्पेंडिंग देखकर अपनी ज़िंदगी जज मत करो। आपको किसी की कार दिखती है, किसी का हाउस दिखता है, किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल दिखती है, लेकिन आपको उनके लोन्स, स्ट्रेस और फाइनेंशियल रियलिटी नहीं दिखती। इसलिए कंपैरिजन हमेशा एक अधूरी तस्वीर से होता है। एक्सपीरियंसेस चीज़ों से ज़्यादा लंबे समय तक खुशी देते हैं। नई चीज़ों की एक्साइटमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छी मेमोरीज सालों तक हमारे साथ रहती हैं और हर बार उन्हें याद करके हम फिर से वही खुशी महसूस कर सकते हैं।
कभी कभी सबसे अच्छा स्पेंडिंग दूसरों पर किया गया स्पेंडिंग होता है। किसी की मदद करना, अपने पेरेंट्स को खुश करना, किसी ज़रूरतमंद का सहारा बनना, ये ऐसे रिटर्न्स देते हैं जिन्हें पैसों में मेजर नहीं किया जा सकता। और शायद इस पूरी किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है, पैसा घोल नहीं है, पैसा एक टूल है। और किसी भी टूल की वैल्यू इस बात से तय होती है कि वह आपकी ज़िंदगी को कितना बेहतर बनाता है। अगर पैसा आपको फ्रीडम देता है, पीस ऑफ माइंड देता है, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करता है और ऐसी लाइफ जीने की आज़ादी देता है जो आपको सच में पसंद है, तभी उसका असली पर्पस पूरा होता है। क्योंकि आखिर में अमीर वह नहीं है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। अमीर वह है जिसे पता है कि उसके लिए कितना काफ़ी है और जो अपने पैसों का इस्तेमाल एक बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। और अगर आप ऐसी ही बुक्स की आसान और प्रैक्टिकल समरीज हिंदी में देखना चाहते हैं तो द लर्निंग चैप्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाइए। धन्यवाद।